रीना जी आई हैं टिकटॉक से। कह रही हैं कि सर मुझे पूछना है कि मेरा 1 साल का रिलेशन था, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। जाओ ना एस्ट्रोटक पे पूछो ना। वहाँ पंडित सब इसको लेके खूब पैसा तुमसे छापेगा और बढ़िया बढ़िया एडवाइस देगा और बढ़िया बढ़िया होप स्ट्रेटजी देगा कि 15 दिनों बाद वो तुम्हें मैसेज कर सकता है। अगर नहीं किया तो ये मत समझना कि उसके अंदर प्यार नहीं है। उसके अंदर क्या है कि वो बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। तुम क्या करो कि बस मैं अपने एक्स को भूल नहीं पा रही हूँ। क्या वो भी मुझे उतना ही याद करता होगा जितना मैं उसे करती हूँ? हाँ, अगर तुम्हारा सर्टेन बिहेवियर तुम इमेजिन कर पा रही है कि तुम उसके साथ जब रिलेशन में थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैप्पी मोमेंट था उसके लाइफ का, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट और इवन हैप्पी नॉर्मल हैप्पी। हाँ, तो अब याद कर सकता है उस सिनेरियो को। लेकिन अगर तुम्हारा काफ़ी तो कौन याद करेगा, काहे याद करेगा। बेटा रीना, सर के बोलने से पहले एक चीज़ तुमको हम बताते हैं। इसको हम एज ए कंपनी का एग्जांपल देके समझाते हैं। वन ऑन वन कोचिंग में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे समझाते हैं। अब तुम बोलेगा वन ऑन वन कोचिंग, तुम्हारा छोटा सा चैनल में वन ऑन वन कोचिंग। अबे मिलियन सब्सक्राइबर है यार, 3-4 चैनल है, मेरा बहुत है, बहुत बड़ा आदमी है यार। तो बात सुनो। तो वन ऑन वन कोचिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम ऐसे काउंटर करते हैं उसको, ऐसे पूछते हैं उसको कि जब तुम रिलेशन में था तो तुम्हारा हैप्पीएस्ट टाइम क्या था, मतलब होल डे में अगर तुमसे पूछा जाए हाईलाइट ऑफ द डे क्या है, तो बोलता था कि उसके साथ बात करना, उसके साथ रहना, उसके साथ खाना, उसके साथ पीना। तुम खुद सोच के देखो कि कोई कंपनी है, खुद को एज अ कंपनी देखो, और कंपनी का जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हैप्पीनेस का, तो यहाँ पे प्रॉफिट का सोच सकते हैं। वो पूरा तुम स्टेक 70-80% उस पर है कि उसका बिहेवियर अगर अच्छा होता है तो तुम हैप्पी रहता है, उसका बिहेवियर ख़राब है तो तुम अनहैप्पी रहता है। अगर वो जो शेयर, क्योंकि तुम उसको शेयर बेच दिया तो इन्वेस्टर है वो, अब इन्वेस्टर भाग गया, ऐसे ही भाग गया बिना बताए, या कोई ऐसा सर्टेन सिनेरियो आया कि अलग हो गया, तो तुम्हारा कंपनी गिर जाएगा ना भाई। इसलिए कहते हैं कि अपने लाइफ का ऐसा कुछ डिज़ाइन करो तुम लोग कि सर्टेन तुम्हारा जो लाइफ है उसका जो स्टेक है, मेजोरिटी स्टेक तुम्हारे पास होना चाहिए। एटलीस्ट 51% तुम्हारे पास होना चाहिए। 49 में जिसको बांटना है बांटो, और मेरा अगर कहाँ मानो तो 10% से ज़्यादा मत दो किसी को, नहीं तो बोर्ड मेंबर में बहुत मेंबर बढ़ जाएगा। कहाँ से शुरू करूँ? तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियों में चलता है कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो वही इस बात का सबूत है कि वो भी आपको याद कर रहा होगा। ये सब मूवी का डायलॉग है, ठीक है। और ज़्यादातर तुम लोग का जो लव का जो टिप्स है, लव का जो स्ट्रैटेजी है और क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारा जो एक माइंडसेट चलता है वो जानते हैं हम कहाँ से चलता है। तुम्हारा मूवी से चलता है, साउथ मूवी, बॉलीवुड मूवी, इवन हॉलीवुड में भी यही हाल है। हर एक मूवी का यही कॉन्सेप्ट है। वो लोग फैंटेसियल सोचता है, कुछ उल्टा पुल्टा बुढ़वा सब मिल के स्क्रिप्ट लिखता है और तुम लोग बेवकूफ़ जैसा फॉलो करता है। मेल का भी देखे हैं, फूल दो, गमला दो, वो अगर थप्पड़ भी मारो तो ऐसे करके मतलब तुम्हारा लोग का जो दिमाग है वो बेवकूफ़ जैसा है पूरी तरह से। मूवी देख के तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है, उल्टा पुल्टा स्ट्रेटजी देख रहा है। और तुम सबसे गंदा अगर कोई काम कर रहा है तो तुम्हारे अंदर ये है गंदा सबसे, कि तुम मेटिंग स्ट्रेटजी के बारे में समझ नहीं रहा है। तुमको पता होना चाहिए कि मेल का मेटिंग स्ट्रेटजी और फीमेल का मेटिंग स्ट्रेटजी पूरी तरह से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसका जो अलग अलग बिहेवियर है, मतलब अलग अलग चीज़ को अट्रैक्टिव फाइंड करती है, और तुम मेल है तो तुमको भी अलग अलग चीज़ उसका अट्रैक्टिव लगता है। फॉर एग्जांपल, किसी फीमेल को बहुत अच्छा लगता है जब तुमको उसको पता चलता है अचानक से कि तुम्हारे अचीवमेंट के बारे में, जैसे तुम पीएचडी है, तुम्हारा 5 लाख पर मंथ है, तुम्हारा एक कंपनी है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन मेल को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई फीमेल 1 to 10 ब्यूटी में 6 है और अचानक से पता चला कि अरे इसका एगो कंपनी है, एगो स्कूल है और पीएचडी भी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ब्यूटी 6 का 6 है,
क्योंकि मेल का जो मेटिंग स्ट्रेटजी है वो ब्यूटी सेंट्रिक है, फर्टिलिटी सेंट्रिक है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल का जो क्या बोल सकते हैं उसको, मेटिंग स्ट्रेटजी है, वो तुम्हारा फर्टिलिटी सेंट्रिक नहीं है, वो तुम्हारा सर्वाइवल सेंट्रिक है। तो सर्वाइवल सेंट्रिक क्यों है? क्योंकि ऑफ स्प्रिंग भी डिपेंड करता है उसी चीज़ पे कि इसका खुद का सर्वाइवल भी और ऑफ स्प्रिंग का भी सर्वाइवल, दोनों का जो जिम्मा है उसको मिलना है, तो सर्वाइवल सेंट्रिक होता है। और भी चलता है कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो माने वो याद कर रहा है। और भी चीज़ें आती हैं शरीर में, वो आती होंगी तो वो और कुछ कर रहा होगा आपकी याद में। हिचकी तो बड़ी सभ्य सुसंस्कृत चीज़ हो गई। हमको सर का जोक समझ में आ रहा है। अब पता नहीं उम्र कितनी है तुम्हारी, इसमें तुमने कुछ लिख के भेजा नहीं है, पर जो बात लिखी है उससे लगता है कि छात्रा हो। ये सर यहाँ पे गच्चा खा गए जनरली, क्योंकि मेरा कोचिंग कॉल बिजनेस है। यूट्यूब पे 4-5 चैनल है, मिलियन भी पहुँचा हुआ है, एक चैनल मिलियन पहुँचा नहीं है, मतलब पहुँचने वाला है। और ये जो सर एज को लेके जो कह रहे हैं कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है, और ये स्टूपिड क्वेश्चन को कोई एक अर्ली एज की 18, 20, 20 ऐसे करके कोई एज की ही क्वेश्चन ऐसा पूछ सकती है छात्रा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं ऐसा नहीं है। हम कितना को देखे हैं, अभी 2 क्लाइंट हैं, क्लाइंट ही बोलेंगे उसको क्योंकि मल्टीपल कोचिंग कॉल्स आते हैं तो उसको हम क्लाइंट बताते हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो उसका एक अलग लिस्ट बनता है, तो उसमें से 3-4 ऐसे फीमेल है जो किसी का एज 33 है, किसी का 29 है, किसी का 31 है, ऐसे करके, और उन लोग का भी ऐसा ही डम डम क्वेश्चन रहता है, तो सबको हम डमरू बोलते हैं, मतलब एक्सेल सीट में, और उन लोग को नहीं बताते हैं, पागल है क्या? या अधिक से अधिक हालिया स्नातक वगैरह हो, 20 के आसपास। तो 20 की उम्र है तो फिर तो पढ़ ही रही होगी। कोई फायदा नहीं है, जिसको हम डील कर रहे हैं एगो PhD है और एगो एस्ट्रो टॉक में है, खुद मतलब वो बिजनेस में है जहाँ पे मूर्ख बनाया जा रहा है, और खुद में भी है उसी में, अब फिर भी खुद भी मतलब। बेटा पढ़ लो, और वो कितनी उम्र का जो छोड़ गया तुमको, वो भी ऐसे ही होगा। लिख रही हो मेरा 1 साल का रिलेशन था, चलो यहीं से शुरू कर लेता हूँ, बड़ी देर में समझ में आया शुरू कहाँ से करूँ। गूढ़ सवालों के तो जवाब बड़े आसान होते हैं, उनसे तो मैं वैसे निकल जाता हूँ जैसे मक्खन से गर्म छुरी, पर ऐसे सवालों में फंस जाता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारे सवाल को हल्के में नहीं ले रहा, ये मुझे चुन कर दिया गया है तो कोई वजह होगी। देखो, ये वो सवाल है जिसको ना तुम किसी बुद्धिजीवी से पूछ सकती हो और ना किसी धर्मजीवी से। अच्छा है, ठीक है, मेरे ही पास ले आओ। ये सवाल वो है जिसका जवाब कोई प्रोफेसर भी नहीं देगा, प्रोफेसर कहेगा कि ये इंटेलेक्ट हम देंगे, एक्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं तो मैं इसका जवाब क्यों दूँ। और हम देते हैं जवाब इसका तुमको। देखो, जनरली जो फीमेल में इस सब टाइप का जो भाव आता है, अपने आप को वो फील करती है कि जा हमको यही चाहिए, वो इसलिए चाहिए ना कि वो मेल जो है वो सर्टेन टाइप का बिहेवियर है वो दिखाता है। अभी मैम से बात भी नहीं हुआ है, लेकिन हम तुमको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो रिलेशन में ही रही उसमें इसको चेंज करना पड़ा था, ठीक है। उसका वैलिडेशन, उसका अप्रूवल इसको सीख करना पड़ा था। कभी ऐसा परफेक्ट रिलेशन इसको फील ही नहीं हुआ कि ये लड़का हमेशा मेरे पीछे फूल वूल वाला गमला स्टाइल वाला बंदा ही 100% नहीं था, ठीक है। 100% ये नहीं था। ये बंदा उस टाइप का था जो ट्रेन की तरफ बढ़ते रहता है। हम डायरेक्शन सेट नहीं कर रहे हैं कि ट्रेन जहाँ जा रहा है वो अच्छा जगह ही जा रहा है। हो सकता है बैड बॉय टाइप का होगा, या फिर हो सकता है गुड बॉय भी होगा, लेकिन पर्पस ड्रिवन होगा। लेकिन इसमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये जो ट्रेन है वेट नहीं कर रहा पैसेंजर का, वो पैसेंजर को टाइम टेबल दिए हुए है, चल रहा है पैसेंजर तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और सर्टेन इसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, अगर अप्लाई मानना है तो मानो, नहीं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें उसको 100% एक्यूरेटली बता रहे हैं कि जो फीमेल है इसको चेंज करना पड़ा है। इसको हम एज ए एग्जाम्पल देखते हैं कि या तो तुम घोड़ा के ऊपर बैठेगा, नहीं तो तुम घोड़ा बनेगा, ठीक है।
हम गारंटी के साथ, आप तुम बोलेगा इसका इलाज बताओ, इलाज यही है इसका। इलाज एक्चुअली, इलाज से पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम के बारे में ये है ना कि इसके अंदर बस एक माइंडसेट है ऐसा कि क्योंकि वो हमको छोड़ के चला गया, यानी कि उसके अंदर कुछ भयंकर वैल्यू था, तो हमको अब वही चाहिए। अब मेरे पीछे जो इतना अभी भीड़ लगा हुआ, हमको ये नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से इसको कैसे हम डिस्क्राइब करें, पहले सर को देख लेते हैं डिस्क्राइब कैसे करते हैं। और इसका जवाब प्रीस्ट भी नहीं देगा, वो कहेगा कोई धार्मिक सवाल तो है नहीं, तो इसका मैं क्या जवाब दूं। तो जब इस तरह के सवाल, और इस तरह के सवाल ही होते हैं अधिकांश जवान लोगों के पास। इसका हम तुमको अब सोल्यूशन पे बता देते हैं। देखो सोल्यूशन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि काम करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ़ीमेल इस चीज़ से मूव ऑन होती ही नहीं है। ठीक है, वो 50 साल की भी हो जाएगी, 70 साल की भी हो जाएगी। बहुत ऐसा केस आया है कि 70 साल में एक फ़ीमेल है जो कोई डिजीज़ है उसको, वो मर रही है, वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि हमको मेरे उससे बंदे से आखिरी बार एक बार मिलवा दो। बात समझ रहा है? तो एक तरह से क्रश फॉर लाइफ भी बन जाता है, तो उस चीज़ को भी फैक्टर है उसके पीछे भी। लेकिन इसका जो रीज़न है बेसिकली वो ये है कि वो बंदा इसको वैल्यूएबल नहीं समझता है, ठीक है, और इसको ईगो पे लग जाता है। अगर वही बंदा अगर आके, मतलब हम जस्ट इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं कि सेम बंदा जिसके पीछे ये ऑब्सेस्ड है, अगर उस बंदे को अभी हम 5 लाख रुपया देके हम उसको बोलें कि आओ, और इसके पास इसको जो फैंटेसी है कि हाँ मेरे साथ ये ऐसा रहता वैसे रहता, तुम सेम टू सेम इसका जो भी डिमांड है फुलफिल कर दो। हम लिखित में दे रहे हैं कि 1 महीना के अंदर ही कहते कि भाग यहाँ से, लिखित में दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है हम लोग को फैंटेसी में ही अच्छी लगती है। इसका जो थ्योरी है वो आइडियलाइजेशन थ्योरी से भी मेल खाता है। जिस कहने का सेंस ये है कि कोई भी तुम्हारा सेलिब्रिटी क्रश है, ठीक है, तुम अभी ज़्यादा खुश है उसको बस एज ए दूर फैंटेसी वर्ल्ड में ही, ठीक है। अगर जिस दिन उसको मिला दिए तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ पूरी तरह से। जब इस तरह के हज़ारों सवालों को प्रोफेसर और प्रीस्ट दोनों ठुकरा देते हैं, तो फिर ताज्जुब क्या है कि जवान लोग ऐसे सवालों के जवाब खोजने बहुत ही व्यर्थ जगहों पर पहुंच जाते हैं। अब रीना के पास ही सवाल है, तो ज़्यादातर व्यर्थ जगह जो है ना वो बिलियनर बन चुका है। व्यर्थ जगह कौन कौन का बात कर रहा है पता है? कहाँ ये लोग पहुँचता है? ऐड देखा ही होगा तुम लोग, एस्ट्रो टॉक हो गया, पंडित टॉक हो गया, ये टॉक हो गया, वो टॉक हो गया, 3-4 ऐप तो हम देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब उसे, और उसका ऐड में ही इस चीज़ का जवाब रहता है कि क्या आप परेशान हैं, आपका वो मैसेज नहीं कर रहा है, क्या आपका वो कॉल नहीं कर, वो लोग का होल मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, क्योंकि वो लोग को पता है कि इसका मार्केट है। अभी कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगा, न मनोविज्ञान की किताबों में, न समाजशास्त्र की किताबों में, कहीं मिलेगा नहीं। वो ये सवाल लेके अपने प्रोफेसर्स के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि वो हमें स्वयं के बारे में और संबंधों के बारे में कुछ बताती ही नहीं। तो प्रोफेसर्स के पास भी नहीं जा सकती, और उनके पास भी नहीं जा सकती जो लोग गहरे तौर पे आध्यात्मिक हैं। उनके पास जाओ तो वो कहेंगे हाँ बताओ समाधि के बारे में कुछ पूछना है। यार मेरे पास टाइम कम है, जल्दी से सॉल्यूशन पे आते हैं। ने पूछ लिया, व्यवस्था दे रही है, ज़्यादातर लोग हैं से कोई गहरा जुड़ाव अनुभव कर पाते हैं। कॉलेज जाते हैं बस डिग्री लेने के लिए कि रोमारा माने क्या। 20 साल की हो तुम, किस नाते तुमने किसी से संबंध जोड़ लिया? बायोलॉजिकली देखो, हम किसी से भी कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो कोई वजह होती है ना। बिल्कुल। अब तुमको हम बताते हैं रीजन काफ़ी बायोलॉजिकल होता है। तुम लोग अगर इस चीज़ पे तुम लोग पूछेगा कि 20 की थी उसको क्या, उसको ज़रूरत पड़ गया था इस सब चीज़ का, देखो ये सब चीज़ बायोलॉजिकल है, ठीक है। नेचर हम लोग को कुछ ना कुछ एक तरह से क्या बोले, डिनाई कर सकते हैं नेचर को। उतना कॉन्शियस लेवल हम लोग के अंदर आ गया है कि अगर हम लोग पूरी तरह से कोशिश करें कि हाँ इसको डिनाई करेंगे तो हम लोग के अंदर है। लेकिन तुमको याद होना चाहिए, तुम अगर गीता उता भी पढ़ा है, कुछ चीज़ तुमको शास्त्र वगैरह के बारे में पता है, ऋषि मुनि के बारे में पता है, तो तुमको ध्यान जाएगा इस चीज़ का कि बड़ा ऋषि का अगर तोड़वाना रहता था कुछ तो कोई राक्षस नहीं तोड़वा पाता था, लेकिन कोई फीमेल तोड़वाने के पूरे पावर रखती थी। तो ये कोई छोटा मोटा पावर नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। नेचर को तुम डिनाई कर सकता है लेकिन इनएविटेबल है, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है।
कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस चीज़ पे फीमेल पे हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि 20 है तो उसको ऐसे ऐसे क्यों हो गया। नहीं 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 नहीं, ये सब बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकली में अभी तुमको हम कॉन्सेप्ट कुछ समझाना चाहते हैं, जल्दी से समझ जाओ इसको, तब तुम्हारा मेरे हिसाब से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। देखो पता नहीं सर इस चीज़ को समझाने वाले हैं कि खाली वो ब्लेम करेंगे कि तुम्हारा पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान गया, पढ़ क्यों नहीं रही, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, रोटी मत बनाना, शादी मत करना। आई चलो ठीक है, आगे आते हैं बायोलॉजी पे। पहला टास्क सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा टास्क प्रोक्रिएशन। जितना भी लिविंग बीइंग है इसके लिए बस 2 ही टास्क बना हुआ है। पहला टास्क तुम्हारा सर्वाइवल, दूसरा है प्रोक्रिएशन। और इसमें जो सबसे समझने वाली बात यह है कि मेल का जो स्ट्रेटजी है इसमें प्रोक्रिएशन को लेके, क्योंकि सर्वाइवल का तो सबका एक ही स्ट्रेटजी है कि भाई जिंदा रहना है, ठीक है। प्रोक्रिएशन का स्ट्रेटजी जो है वो मेल और फीमेल का पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि मेल का जो प्रोक्रिएशन का जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये फर्टिलिटी ढूंढता है, ठीक है। फर्टिलिटी को ढूंढता है, और ये कैसे ढूंढेगा? ब्यूटी के थ्रू। ब्यूटी मतलब क्या? मतलब शेप वगैरह, ठीक है ना, शेप वगैरह, बाल, स्किन, ग्लो एक अलग ही आता है। वो 18 से 25 को तुम ऐसे ही पहचान सकता है, ठीक है। अब फीमेल का बात करते हैं। फीमेल का जो प्रोक्रिएशन का सर्वाइवल का स्ट्रेटजी, नहीं उसको मेटिंग स्ट्रेटजी बोलेंगे। इसका जो मेटिंग स्ट्रेटजी है ना वो मिक्स है, मतलब सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन दोनों एक साथ समझो होता है। मतलब कि इसका जो प्रोक्रिएशन जो है वो सर्वाइवल के साथ आता है, मतलब कि इसका जो मेटिंग स्ट्रेटजी है वो डिपेंडेंट है सर्वाइवल पे, ठीक है। तो इसी के लिए, क्योंकि तुमको एक चीज़ बायोलॉजी में भी तुम पढ़ा होगा कि जो पीक फर्टिलिटी होता है फीमेल का वो 18 से 25 के बीच में होता है, ठीक है। और जो मेल का होता है वो उसका एज में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 80 आदमी जो है वो। तो कहने का सेंस मेरा यही है कि इसका जो सर्वाइवल स्टडी है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, और नेचर फोर्स कर रहा है। तो इस चीज़ को तुम लोग डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई प्रोक्रिएशन करने के लिए ये लोग इतना उतावला क्यों हैं। बायोलॉजिकल है भाई। चलो ठीक है भाई, समझ गया ही होगा तुम लोग।